हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिलग्रिम के एंटी ड्राइंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू का रिव्यू। अगर आप इसे परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, बिकॉज मैं आपके साथ इसका नॉन स्पॉन्सर रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। हो सकता है आप इसे परचेज करने वाले हो और आपके पैसे बच जाए, और हो सकता है आपको फायदा हो जाए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस और पैकेजिंग के बारे में। तो नॉर्मल सी पंपिंग फोम के पैकेजिंग में ये आपको मिल जाता है, पंपिंग बॉटल में। प्राइस की अगर बात करूं तो अगर आप इसकी छोटी क्वांटिटी लेते हैं 200 ml की, तो ये आपको मिलेगी कुछ 200 से 250 रुपए के बीच में। अगर आप इसकी 400 ml की क्वांटिटी लेते हैं तो वो आपको मिलेगी 400 से 450 रुपए में। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप इसे पहली बार ट्राई करने वाले हैं तो आप इसका छोटे वाली क्वांटिटी ले, यानी कि 200 ml वाली, जिससे कि टेस्टिंग हो जाएगी कि आपको सूट करता है या नहीं करता। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए ये है एंटी ड्राइंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इट मीन्स कि ये आपके स्किन के, आपके स्कैल्प के डैंड्रफ को क्लीन करता है। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो चुकी है, जिसके कारण डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, जो बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसके बालों पे डैंड्रफ आ रहा है जिससे कि बहुत ज्यादा ना ग्रेस खत्म हो जाती है, स्कैल्प भी ड्राई होता है, हमारे हेयर भी ड्राई हो जाते हैं, तो बहुत भद्दे लगते हैं। तो अगर आप सिर्फ डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए कोई भी शैम्पू परचेज कर रहे हैं, तो मैं आपको एक देसी सा तरीका बता देती हूँ कि कभी भी डैंड्रफ होने का रीजन क्या होता है कि जब आप अपने स्कैल्प को ज्यादा टाइम तक ड्राई रखते हैं तो आपको डैंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ड्राई इन द सेंस कि आप कभी भी ऑयलिंग नहीं करते हैं या फिर कोई भी हेयर सीरम यूज नहीं करते हैं, तो चांसेस ये रहते हैं कि आपका स्कैल्प ड्राई हो जाएगा। जब बहुत टाइम तक, यानी कि 1-1.5 महीने तक आपने ऑयलिंग नहीं किया है, तो चांसेस है 99% कि आपका स्कैल्प ड्राई होगा। और कहीं ना कहीं वो ड्राई की जो है पपड़ी सी सर में जमने लग जाएगी, फिर वो धीरे 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 रिमूव होती है और वो कहीं ना कहीं डैंड्रफ बनेगा, और जो वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी होता है, बहुत ज्यादा खुजली भी होती है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि कोई भी शैम्पू या कोई ऐसी चीजें अपनाने से पहले, यूज करने से पहले, आपको अपने स्कैल्प को नरिश कर लेना किसी भी ऑयलिंग से, मतलब जो भी आपको सूट करता हो। जैसे कि मैं कभी भी हेड वॉश करती हूँ तो उससे पहले 7 से 8 घंटे पहले मैं अपने बालों पे ऑयलिंग कर लेती हूँ, कोकोनट ऑयल से कर लेती हूँ। या फिर अगर मेरे को, मैंने बीच में एक बार और ऑयल भी यूज किया था, शायद मैंने उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी बहुत अच्छा था। तो मतलब ज्यादातर मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, और उसके बाद जब मैं हेड वॉश करती हूँ ना भाई, बाल अभी देखो, परसों मैंने हेड वॉश किया था, अभी भी शाइन कर रहे हैं। तो आपका ना तो स्कैल्प ड्राई होगा कभी भी, और ना ही आपको किसी भी तिकड़म विकड़म प्रोडक्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको हो रहा है इस तरह की प्रॉब्लम कि आप ऑयलिंग भी करते हो फिर भी आपका स्कैल्प ड्राई हो रहा है, वैसे तो चांसेस है नहीं कि अगर आप ऑयलिंग करते हो और आपका स्कैल्प ड्राई हो जाए, लेकिन फिर भी 1% चांसेस कि आपका हो रहा है और आप ये वाला शैम्पू ट्राई करने की सोच रहे हो, तो भाई ये आपके बालों को अच्छे से वॉश तो कर देगा, लेकिन डैंड्रफ क्या है ना कि ये हमारे बालों को नरिश, मतलब स्कैल्प को नरिश करता है बालों को वॉश करने के साथ साथ। स्कैल्प नरिश रहता है तो इट मीन्स कि जैसे अब मैं वॉश करती हूँ, हेड वॉश करती हूँ अपना 3 या 4 दिन के बाद करती हूँ, तो इसको यूज करोगे तो ये स्कैल्प को नरिश करेगा। नरिश करेगा इट मीन्स कि अगर आपने स्कैल्प पे ऑयलिंग किया है और आप इसे शैम्पू को यूज करते हो, तो वो शैम्पू ना इतनी जल्दी से ऑयल को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नरिशमेंट है, तो उस वजह से नहीं करेगा। आपको 2 टाइम तो शैम्पू अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक ड्रॉबैक ये है, क्योंकि ये फिर ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है, जो कि मुझे लगता है कि जब ज्यादा क्वांटिटी में यूज होगा तो ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। सेकेंडली, अगर बात करें कि क्या सच में ये हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ को रिमूव करता है, तो देखिए डेफिनेटली रिमूव करता है, क्योंकि लेकिन एक ही बारी में आपको इतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे। आपको इसे कम से कम वीक में 2 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम 3 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर 15 to 20 डेज आप देखेंगे कि आपका जो अगर डेंड्रफ एक्सेस मात्रा में था, तो आपको धीरे धीरे इसके असर दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपने ऑयलिंग किया हुआ है बालों को अच्छे से, या फिर कोई सीरम वगैरह अच्छे से अप्लाई किया हुआ है, या फिर आपका जो स्कैल्प है बहुत ज्यादा मैला है, मतलब डर्ट पॉल्यूशन ज्यादा है, तो ये वो बहुत जल्दी से रिमूव नहीं होता। मिनिमम आपको 2 टाइम शैम्पू अप्लाई करना पड़ता है। तो एंड सेकेंडली बात करें इसके अंदर डाले गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो कि खास बात है सुनने की। इसके अंदर डला है टी ट्री, ऑस्ट्रेलियन टी ट्री एक्सट्रैक्ट।
सैलिसिलिक एसिड और भी बहुत सारे यूजफुल इंग्रेडिएंट जो कि लिस्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, प्रॉब्लम है, तो आप इसे कंटिन्यू मत कीजिएगा। एक और बात, जो इसका मेन की इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, वो ऑल स्किन टाइप नहीं होता है, सेंसिटिव स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे यूज मत करना, कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। देखो, स्कैल्प में से डैंड्रफ को तो डेफिनेटली क्या पता क्लीन कर भी दे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम हेड वॉश करते हैं ना, तो उसकी झाग लेदर जो होती है वो हमारे स्कैल्प पे, हमारे फोरहेड पे, हमारे चिक्स पे यहाँ पर आती है। और अगर आपने सैलिसिलिक एसिड से इंग्रेडिएंट से बना प्रोडक्ट यूज कर लिया और वो आपको सूट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्ने, पिंपल प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा सैलिसिलिक एसिड अगर आपको यूज करना है तो पहले एक पैच टेस्ट कर लेना, उसके बाद यूज करना। अब आप बोलोगे शैम्पू का पैच टेस्ट कैसे करें? कर सकते हो भाई। थोड़ा सा शैम्पू लेना है आपको, आपको कान के पीछे अप्लाई करना है ऐसे, और 2-2.5 घंटे तक छोड़ देना, मतलब वॉश नहीं करना, छोड़ देना ऐसे लगा के, ठीक है। अगर आपको इचिंग हो, इरिटेशन हो, थोड़ा सा लेना है हल्का सा, ईयरबड्स में ले सकते हो। और इरिटेशन हो, कुछ भी हो तो मत यूज करना, लेकिन अगर कुछ ना हो तो आप उसे कंटिन्यू यूज कर लेना। तो इस तरह से पैच टेस्ट हो जाता है कान के पीछे की स्किन पे, या फिर हमारे यहाँ पर इस एरिया पर आप इसे लगा सकते हो, जिससे कि पैच टेस्ट हो जाते हैं। बाकी बात करूँ कि रिकमेंड करने की, तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड नहीं करती हूँ भाई। सिर्फ और सिर्फ डैंड्रफ के लिए हाईली हाईली रिकमेंड नहीं करती हूँ। हाँ, डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल कंट्रोल करता, डैंड्रफ के साथ हमारे हेयर की फ्रीजीनेस को खत्म करता, हमारे हेयर को प्रमोट करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को, तो डेफिनेटली कि मैं इसे रिकमेंड करती, क्योंकि सिर्फ डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर शैम्पू हेल्प नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको एक पूरा हेयर केयर रेंज को यूज करना पड़ता है। लाइक आपको ऑयलिंग करना पड़ता है, आपको सीरम अप्लाई करना पड़ता है, आपको फिर शैम्पू करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट आपको सीरम यूज करना पड़ता है। तो एक अगर आप प्रॉपर हेयर केयर रेंज से हेयर रूटीन करेंगे आपका हेयर केयर, तो डेफिनेटली आपका जो है डैंड्रफ और तो रिमूव हो गई होगा, आपका हेयर भी काफी अच्छे से शाइन भी करेगा, ग्रोथ भी होगा और काफी अच्छा भी लगेगा। सो तो ओनली अगर आप डैंड्रफ के लिए परचेज कर रहे हो ना, ओनली डैंड्रफ के लिए, तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप ऑयलिंग करना शुरू कीजिए। फिर भी अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज करके देख सकते हो, लेकिन फिर भी एक पैच टेस्ट कर लेना, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड हर किसी के लिए नहीं होता। देखिए, मैं आपको साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू और ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। एज यू विश, अगर आप परचेज करके देखना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे परचेज कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।